ये क्या लगता है सरकार खत्म करना चाहती है हमारा? देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर के जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, आपने देखा खाद का वितरण के समय पे इटावा और औरैया के अंदर खास करके जो समितियां, संघ थे, संघों को खाद ना देना, उनको वंचित रखना। समितियां हो चाहे संघ हो, उनके पास कुछ ही व्यवसाय होते हैं जिनसे वो अपनी समिति या संघों को चलाती है, उनको मजबूत रखती है और अपनी सैलरी निकालती है। ऐसे में खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है संघों के लिए। ऐसे में उनसे वंचित रखना निश्चित तौर पे उन्हें कमज़ोर करता है, सहकारिता मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग इस बात को निश्चित तौर पर सरकार के समक्ष, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके जरूर रखेंगे कि संघ हो या समिति हो, इन सबको खाद वितरण या इन व्यवसायों से वंचित ना रखा जाए। भैया, जिस तरीके से अभी आईबीए की बैठक आज थी और अपने यहाँ पिछले दिनों बैंक में घोटाला सामने, आप बैंक को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जाने की तैयारी? देखिए, आज बैंक की वार्षिक सामान्य इकाई की बैठक थी, हर साल रहती है और हम लोग को करनी होती है। जितने भी कार्यकलाप रहे हैं बैंक के साल भर के, उनको हम अपने डेलीगेट्स के समक्ष रखते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या रहा है वो समक्ष रखा जाता है, सारी पोजीशन बैंक की जो है उनको समक्ष रखा है। आज हमने सारी बातें रखी। निश्चित तौर पे बड़ा एक घोटाला, एक घटना सामने आई थी, पूर्व में उसकी कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन की जांच हुई, FIRें हुई, उसमें कई सारे बैंक के कर्मचारी लिप्त भी पाए गए और उनको अरेस्ट भी। हम लोगों ने, बैंक ने, मैं एक अध्यक्ष के रूप में और मेरी पूरी प्रबंध समिति ने सरकार को पूरी तरीके से इस बात का भरोसा दिया है कि जैसी भी कार्रवाई वो करेंगे उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। हम लोगों का, बैंक का, प्रबंध समिति का, हम लोगों का सिर्फ इतना मानना है कि जो फाइनेंशियल लॉसेस बैंक को हुए हैं वो हम लोगों को पूरे अगर करने हैं तो उसका तरीका यही है कि जितने भी ये कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो भी चल अचल संपत्ति इस धांधलीबाजी के द्वारा जोड़ी गई है, उसकी नीलामी कर बैंक की जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनको हम पूरा करें। उसके लिए मैंने SSP साहब से भी, प्रशासन से भी लगातार मांग की है। सरकार उत्तर प्रदेश की कहने के लिए कि हम जो बेईमान है उनको सजा देंगे, कहती तो है, लेकिन आज साल भर होने को आ गया है, वो कर्मचारी बैंक में ही है, वो कर्मचारी जेल में है। लगातार कोर्ट की केसेस पड़ती हैं उनकी बेल के लिए, लेकिन हम लोग लगातार दबाव दे रहे हैं कि उनको बेल ना दी जाए, क्योंकि अगर बेल दी जाएगी